या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, सामीईन सामियात, आज के इस खुतबे में एक अज़ीम सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी पर कुछ बातें आपके सामने रखनी है। इन सहाबी में ख़ास बात तो एक ये है कि ये उन 10 सहाबा में शुमार होते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी मरने से पहले जन्नत की सर्टिफिकेट पा जाए। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जितने भी सहाबा हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई, उसमें टॉप 10 सहाबा सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उन 10 सहाबा की ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग में, तरवीज में, इस्लाम की इशाअत में बहुत बड़ी बड़ी क़ुरबानियों से गुज़री। और हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन सहाबा की सीरत को पढ़ें, इनकी ज़िंदगी का मुताला करें, ताकि हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा हो कि इन लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब हुए। तो आइए ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इनका ख़ानदान देखें। ख़ानदानी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिश्तेदार थे, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका 4 तरह का रिश्ता था। चौतरफा रिश्तेदारी थी हमारे नबी से सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु की। पहला रिश्ता बाप की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चौथे दादा और ज़ुबैर और रज़ियल्लाहु अन्हु के चौथे दादा, ये दोनों एक ही हैं। यानी ऊपर चौथी पुश्त पे पहुंचकर ये नसब एक हो जाता है। तो ये ख़ानदान की तरफ से पहला रिश्ता है। दूसरा रिश्ता ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ की तरफ से भी है, क्योंकि सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा है सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। कौन? ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा। तो ये दूसरा रिश्ता बनता है फूफी ज़ाद भाई का, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फूफीज़ाद भाई भी लगते हैं। ये दूसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की तरफ से भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बीवी हैं अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई के बेटे हैं ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। और अम्मा खदीजा के भाई अल्लाह के नबी सुन के क्या लगे, हमारी ज़बान में बिरादर निस्बती कहते हैं, जिसको साला भी बोलते हैं हमारे यहाँ।
उसके लिए एक अच्छा लफ्ज़ है बिरादरी निस्बती। साले के लिए मुहज़्ज़ब लफ्ज़ क्या है? बिरादरी निस्बती। बिरादरी निस्बती मतलब साला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादरी निस्बती के भाई बेटे हैं। तो ये अम्मा खदीजा के भाई के बेटे हैं। अम्मा खदीजा के भाई, सगे भाई के बेटे हैं ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये तीसरा रिश्ता। एक चौथा रिश्ता भी है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं साढ़ू का रिश्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। अम्मा आयशा की सगी बहन है अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। ये दोनों अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटियां हैं। तो एक बेटी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरी बेटी, सगी बेटी अम्मा आयशा की सगी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हुई ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम से। ये चौथा रिश्ता। तो ये बड़े कमाल की बात है कि ये वो सहाबी हैं, जन्नती सहाबी हैं, और अल्लाह के नबी से चौतरफा रिश्तों में जुड़े हुए हैं। बाप की तरफ से भी रिश्ता है, माँ की तरफ से भी रिश्ता है, बहन की तरफ से भी रिश्ता है, बीवी की तरफ से भी रिश्ता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं। ये तो इनके ख़ानदान के बारे में बात हो गई। ख़ानदानी एतबार से बहादुर घराने के थे। इनके वालिद मोहतरम ज़माने जाहिलियत में बहुत बड़े सिपाही थे, यानी लड़ाकू थे। जब जंगें होती थीं तो उसमें बहुत बड़ा उनका रोल होता था। उसी में वो शहीद, यानी उस ज़माने के हिसाब से समझो, उसी में उनकी मौत हुई, उनके वालिद साहब की। ज़माने इस्लाम से पहले एक लड़ाई हुई थी, उसमें उनके वालिद साहब जो है उनकी मौत हुई थी। उसके बाद उनकी वालदा ने इन्हें भी अपने बाप की तरह से सिपाही बनाया, बहादुर। इनके अंदर ख़ास क्वालिटी क्या है? ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं, बहुत बड़े फ़ौजी, बहुत बड़े लड़ाकू हैं, बहुत बहादुर शख्सियत हैं ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इनकी माँ ने इनको एक सिपाही की तरह, एक घुड़सवार की तरह, एक बहादुर की तरह पाल पोस के बड़ा किया, बिल्कुल बेनिडर, बेखौफ। ये इनके ख़ानदान के बारे में बात होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इनके इस्लाम से रिश्ते के बारे में। शुरू ही में ये इस्लाम कबूल किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो चौथे या पाँचवें नंबर पर जो इस्लाम लाए वो यही थे। यानी बिल्कुल मुसलमानों का जो पहला ग्रुप था उसमें ये शामिल हैं ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। बल्कि इस्लाम कबूल करते ही जो इनकी ख़ास बात थी बहादुरी की, उसका फ़ायदा इस्लाम को हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, पूरे मुसलमानों को हुआ। चुनांचे इस्लामी तारीख़ में इस्लाम की खातिर सबसे पहले जिसने तलवार निकाली वो यही है ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। भाई शुरू में इस्लाम की तबलीग हो रही है, मुसलमान शांत हैं, कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर का जुल्म इन पर ढाया जा रहा है, लेकिन सब खामोश है। लेकिन सबसे पहले जिसने तलवार निकाली डिफेंस में वो यही है ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो क्यों तलवार निकाली? क्योंकि अब सही रवायत है ये, एक अफवाह उड़ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने पकड़ लिया। हालांकि बात सही नहीं थी, लेकिन ऐसे ही मदीना मक्का में बात उड़ गई। अब इस वक्त ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके हैं। जब उनके कानों तक ये बात पहुंची कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया है कुफ़ार ने, तो फ़ौरन तलवार निकाल लिया। नंगी तलवार लेके मक्का की गलियों में घूम रहे हैं कि किसकी इतनी हिम्मत है कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाया। अल्लाह के रसूल एक पहाड़ पर ऊंचाई पे मौजूद थे, वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो अल्लाह के रसूल ने देखा कि ये नंगी तलवार लेकर घूम रहे हैं। कहा ज़ुबैर माला का क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल मुझे ख़बर मिली कि आपको किसी ने पकड़ लिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सही सलामत हूँ। उसके बाद रवायत के अल्फाज हैं सुम्मा सल्ला अलैहि व दआ लहू वली सैफिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा कि मेरे दिफा में यह सहाबी जान हथेली पे लेके खड़ा है तो आपने दुआ दी
ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और साथ में क्या, वल सैफ ही, उनकी तलवार के लिए भी दुआ की, दोनों के लिए दुआ की, शख्सियत के लिए भी, और चूँकि तलवार लेके निकल पड़े थे तो अल्लाह के रसूल ने उनकी तलवार के लिए भी दुआ की, अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजे, तुम्हारी तलवार को भी इस्लाम का मुहाफिज बनाए, उसमें भी अल्लाह ताला बरकत दे। तो ये इस्लाम कबूल करते ही इनका ये कारनामा, और पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम के डिफेंस में, नबी के दिफा में सबसे पहले तलवार निकाली। इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ने नबी के दिफा में या इस्लाम के दिफा में तलवार लेकर आगे बढ़ा। ये पहली शख्सियत है ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे बढ़ते हैं। इनकी ज़िंदगी में दूसरी जो अहम चीज़ है वो है हिजरत। मैं आपके सामने बार बार हिजरत की अहमियत बता चुका हूँ कि इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या है। मुहाजिरीन सबसे टॉप के सहाबा हैं, और इन मुहाजिरीन में भी पहले नंबर पे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम का तकाज़ा क्या है, इस्लामी तालीमात पे अमल किया जाए, और मक्का में अमल मुमकिन नहीं है, इसलिए सहाबा ने हिजरत की, अपना वो लोकेशन, अपना वो मुल्क, अपना वतन छोड़ दिया ताकि सुकून से अल्लाह की इबादत कर सकें। तो जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा अल्लाह की इबादत के लिए, उसमें ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उन्होंने 2 बार हिजरत की। पहली हिजरत जो हबशा, और दूसरी हिजरत मदीना। डबल हिजरत किया इन्होंने। इतने बड़े, बताइए, एक तो मुहाजिरीन सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं, वो भी डबल हिजरत, हिजरत हबशा और हिजरत मदीना। और हिजरत जो सबसे बड़ा अमल है इस्लामी तारीख़ में, उस हिजरत के अमल में ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी अस्मा है ना, ये वही अस्मा अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, कि अल्लाह के नबी हिजरत के वक्त जब गार में छुपे हुए थे तो 3 दिन तक खाने पीने की भी ज़रूरत है ना, तो खाना पीना कौन पहुँचाता था, ज़ुबैर की बीवी अस्मा बिन्त अबी बकर। ये खाना बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि जान से मारने के लिए तलाश कर रहे थे कुफ़ार। ऐसे में एक औरत का, एक बहादुर सिपाही की बहादुर बीवी, अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, खाना पानी 3 दिन पहुंचा रही है। और इसके अलावा हिजरत के ताल्लुक़ से एक और कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस परिवार का, कि जब ख़ुद अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हिजरत की और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों ने जब मदीना हिजरत की, तो उस वक्त अस्मा बिन्त अबी बकर पेट से, हमल से, प्रेग्नेंट। और जब मुहाजिरीन मदीना गए तो मदीना शिफ्ट होने के बाद मुहाजिरीन के यहाँ औलाद होने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। तो यहूदी, सही बुखारी की रवायत है, यहूदी क्या कहने लगे कि हमने तुम्हारी बीवियों को लॉक कर दिया है, अब कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा, जादू कर दिया है। यहूदी लोग बोलते थे जादू कर दिया गया, तुम लोगों ने नया मज़हब लाया तो अब तुम कभी साहिब औलाद नहीं हो सकते। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत की, पेट से थी, मदीना पहुंची, और मुहाजिरीन में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ औलाद हुई तो ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद हुई। और इनके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश हुई, पूरा मदीना खुशी से चीख पड़ा कि ये तो तुम जादू का ढोंग रच रहे थे, ये तो बच्चा पैदा होगा, वो भी लड़का। उसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी के पास वो बच्चा लाया गया, नाम रखा, आपने खजूर चबा के उसके मुंह में डाला। उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी अपने बाप की तरह एक बहादुर साहबी। तो ये सारा मामला जुड़ा हुआ है हिजरत से, इनका भी, इनकी बीवी का भी, इनके बच्चों का भी, पूरी फैमिली का हिजरत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और एक बेनिफिट मिला इस फैमिली को कि मुहाजिरीन में सबसे पहले इन लोगों ने बढ़ चढ़ के खिदमत अंजाम दी, और सबसे आखिर में मुहाजिरीन में वफ़ात पाने वाला यही परिवार है। जितने लोगों ने हिजरत की सब दुनिया से चले गए, तमाम मुहाजिर सहाबा सहाबियात में सबसे लास्ट में,
सबसे आखिर में जिनका इंतकाल हुआ वो अस्मा बिनते अबी बकर ज़ुबैर की बीवी है। बड़ी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ने दी। सबसे आखिर में इनकी नज़रों के सामने सारे मुहाजिरीन फौत हो गए, सबसे लास्ट में दुनिया छोड़ी अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने, ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु की बीवी। तो ये हिजरत के ताल्लुक़ से इस परिवार का और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु का मामला था कि इन्होंने डबल हिजरत की, और हिजरत अपने आप में बहुत बड़ा सवाब का काम है। आगे बढ़ते हैं। इनके ख़ानदान पे हमने बात कर ली, इनके इस्लाम पर हमने बात कर ली, हिजरत पे भी हमने बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक चौथी चीज़ देखते हैं कि इनकी माली हालत कैसी थी। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माली एतबार से देखिए बहादुर हैं, इस्लाम के लिए जानिसारी है, इबादत का शौक़ है, उसके लिए हिजरत किया, लेकिन शुरू में माली हालत इनकी बेहतर नहीं थी। पैसे के मामले में बड़े कमज़ोर थे। खुद अस्मा कहती हैं, सही बुखारी की रवायत है कि तज़व्वजनी अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु व मा लहू मिन माल वला ममलूक, कि जब मुझसे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी की तो उनके पास ना रुपया पैसा है ना नौकर चाकर है, कुछ भी नहीं उनके पास, कुछ नहीं था उनके पास, खाली हाथ। घोड़ा है, तलवार है, बस एक मुजाहिद को, एक जो है जंगजू को जो चाहिए बस उतना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आप सोचें कि अबू बकर सिद्दीक जो इस उम्मत में, आप खड़े क्यों हैं भाई साहब, बैठ जाए, कोई मसला है। हाँ। मैं कह रहा था कि अगर यहाँ जगह नहीं तो ऊपर भी जा सकते ना, आप क्यों खड़े हैं भाई, बैठ जाए यहाँ पे, या तो ऊपर चले जाए, अभी तो टाइम है ना, अच्छा खासा टाइम ही बाकी है। मैं कह ही रहा था कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माली हालत बेहतर नहीं थी, फिर भी इस उम्मत के सबसे बड़े आदमी ने, नबी के बाद सबसे बड़ा आदमी, पैसे के एतबार से भी और नेकी के एतबार से भी, कौन, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बड़े आदमी हैं, बड़ा घराना, बड़ा परिवार है, और उसने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जिसके पास कुछ नहीं। आप सोचें, अस्मा बिनते अबी बकर की शादी कर दी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु से, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट है। उस वक्त जन्नती भी नहीं कहा था अल्लाह के नबी ने जब शादी हुई, वो तो बाद में जन्नत की सर्टिफिकेट मिली। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की दूर अंदेशी, फरासत, शख्सियतों को, लोगों को पहचानने में उनका आप दाद दीजिए कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता चुना जो आगे चलकर जन्नत की सर्टिफिकेट लेने वाला बना। तो गर्चे उनके पास रुपया पैसा नहीं था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। इससे पता चलता है कि उनका स्टेटस क्या था, कि नबी के बाद सबसे बड़ा आदमी अपना दामाद बना रहा है। ये कोई मामूली बात है? ज़ुबैर बिन अव्वाम की शख्सियत के लिए ये कोई मामूली बात है कि इस उम्मत में सबसे बड़ा आदमी नबी के बाद अपनी बेटी, एक बेटी किसको दे रहा है? नबी को दे रहा है, और दूसरी बेटी ज़ुबैर को दे रहा है। हाँ, इससे आप समझें कि स्टेटस कितना बड़ा है। जिसकी बेटी नबी की बीवी हो, एक बेटी नबी की बीवी और दूसरी बेटी ज़ुबैर की बीवी है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ुबैर बिन अव्वाम अबू बकर सिद्दीक की नज़र में कितना मकाम रखते थे, गर्चे उनके पास पैसा नहीं था। और इसके बावजूद भी आप देखें कि उनकी बीवी ने, अस्मा बिन्त अबी बकर ने, अपने शौहर की कितनी इज्जत की, कितनी कदर की। पैसा ना होने के बावजूद भी वफादारी में, अपने शौहर के साथ वफादारी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सही बुखारी का एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या है, जिसमें अब ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की गैरत का तज़किरा किया इमाम बुखारी ने उस पर बाब बांधा, बाबुल गैरा, गैरत। आज हमारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी हमें अपनी बेटी और अपनी बीवी की इज्जत प्यारी नहीं, हमारे अंदर गैरत नहीं रह गई। पैसा है, पावर है, ताकत है, हम चाहें तो हमारी बेटियों को, हमारी माओ को कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। इतना पैसा होने के बावजूद भी प्रोटेक्शन, हिफाजत, सिक्योरिटी नहीं है। और ये ज़ुबैर बिन अव्वाम पैसा कुछ भी नहीं है,
लेकिन अपने परिवार की हिफाजत और अपनी आबरू, अपनी इज्जत के लिए जान देने के लिए तैयार है, उसमें कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा आदमी चाहिए, ऐसे आदमी को दामाद बनाना चाहिए, ऐसे आदमी को बहन बेटी देना चाहिए जो आपकी इज्जत की कद्र करे, उसका मुहाफिज हो। सही बुखारी की रवायत है कि इनकी बीवी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर गई थी लकड़ियाँ ढोने के लिए। उसकी वजह ये थी क्योंकि इनके शौहर ज़ुबैर पैसे वाले नहीं थे, तो इनको बड़ा काम करना पड़ता था अस्मा को। अस्मा ने अपने घर पे कभी खाना नहीं बनाया था। अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे नौकर चाकर होते थे। ज़ुबैर से शादी हुई तो जाके खाना बनाना पड़ा, और वो भी पड़ोस की लड़कियों को बुला के खाना बनाना सीखा। खाना बनाया, शौहर को खाना दिया, पानी भी खुद भरती थी। कहते सही बुखारी के अल्फाज है अस्तक़िल माआ, मैं पानी भी भरती थी। पानी भरना क्या, टोटी नहीं खोलना है, जाके कुएँ से भर के लाना है, स्टोर करना घर में, ये अस्मा करती थी। बल्कि कहती थी कि वह आलिफ़ फ़रसहू, मैं उनके घोड़े को भी खाना खिलाती थी। उस ज़माने में घोड़ों को गुलाम खाना खिलाते थे, नौकर चाकर होते थे। आज भी देहातों में देखें, आदमी लोग ही उनको खाना खिलाते हैं, जानवरों को। लेकिन ये अस्मा घर का खाना बना रही हैं, पानी भर के ला रही हैं बाहर से, और उनके घोड़े को भी खाना खिला रही हैं। सबसे बड़े बाप की बेटी का ये हाल है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि बाहर निकल के भी काम करना पड़ा। लकड़ियाँ ढो के ला रही हैं बाहर से खाना बनाने के लिए। एक दिन लकड़ियाँ ढो के ला रही थी तो कहती हैं कि लक़ियनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। कहती हैं कि फ़अना खले अरकबा, अल्लाह के रसूल ने मुझे देखा कि मैं थकी मादी ये लकड़ियाँ लाद के ला रहा हूँ, तो आपने अपनी ऊँटनी बिठाई ले अरकबा, ताकि मैं सवार हो जाऊं और मुझे मेरे घर छोड़ दें। वह माहु नफ़र मिन असहाबी, अल्लाह के नबी अकेले नहीं थे, अल्लाह के नबी थे, आपके साथ आपके सहाबा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी बिठाई ताकि पीछे सवार कर लें, सवार करके इनको घर छोड़ दें, क्योंकि रिश्तेदार थी ना, अल्लाह के नबी की रिश्तेदार हैं अस्मा। इनकी सगी बहन अल्लाह के नबी की बेटी हैं। हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, साली का रिश्ता बोलते हैं, साली। तो अब बताइए कि अल्लाह के नबी से हम अपनी सवारी बिठा रहे हैं ताकि अस्मा को पीछे सवार करके इनके घर छोड़ दें। अस्मा का जवाब क्या है? अस्मा कहती है, बुखारी के अल्फाज है, सही बुखारी के, फस्तहयैतु अन असीरा मअर रिजाल व ज़करतु ज़ुबैरा व गैरतहु। कहती है अस्मा कि मुझे शर्म आई कि मैं मर्दों के साथ चलूं, मुझे अपने शौहर की गैरत याद आ गई कि मेरे शौहर को अच्छा नहीं लगेगा। जबकि ये बैठने का ऑफ़र कौन कर रहे हैं? इमामुल अंबिया, अल्लाह के रसूल हैं, और आप अकेले भी नहीं, आपके साथ सहाबा हैं। लेकिन अपने शौहर के साथ वफादारी का तकाजा ये है कि नबी के साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी समझ गए कि नहीं बैठना चाहती हैं, शर्म व हया माने, तो आप सवारी उठाई और चले गए आगे। आप सोचें, गैरत का, अपने शौहर के साथ वफादारी का ये आलम है कि हमारे शौहर को बुरा ना लगे, अल्लाह के रसूल के साथ नहीं बैठा। और आज की बीवियां, जो मनचली बीवियां, बेटियां, किसी भी शख्स से बातें कर रही हैं, चल रही हैं, कौन है, अगर कोई टोक दे, बोल दे, तो कहे कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। इधर इमामुल अंबिया हैं जिनसे बड़ी हस्ती इस दुनिया में पैदा नहीं हुई है, लेकिन अपने शौहर की वफादारी का ख्याल करते हुए। देखो, अस्मा ने मेंशन किया कि मैं क्यों नहीं बैठी, वही नहीं कह रहे कि अल्लाह के नबी को तकलीफ कौन दे, मेंशन किया ज़करतु ज़ुबैर व गैरतहु, मुझे ज़ुबैर और उनकी गैरत ने मना किया बैठने से, उसकी वजह से मैं नहीं बैठी। बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि मेरी बेटी को इतना काम करना पड़ता है, बाहर जाना। ये वाक़या इसके बाद ये वाक़या मशहूर हो गया ना, ये वाक़या कई लोगों को पता चला, अबू बकर सिद्दीक़ को भी पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी के घर आए और अस्मा कहती हैं कि मुझे एक ग़ुलाम ला के दिया, एक नौकर ला के दिया, और कहा कि बेटा आज से तुम्हारा काम ये करेगा, तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे पता चला कि बहुत तकलीफ़ में हो। बेटी ने शिकायत नहीं की अपने शौहर की, कभी शिकायत नहीं की, इतना काम करना पड़ा, लेकिन अपने बाप के फैसले पर राज़ी है, शिकायत नहीं किया। और बाप ने जब सुना कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, तो अपने दामाद को भी डांटा नहीं, तुमने मेरी बेटी का क्या हाल बना के रखा। अल्लाह ने दिया था, नवाजा था, ग़ुलाम ख़रीदा, ले जाके खड़ा कर दिया घर पे कि बेटा तुम्हारा काम ये करेगा। अपनी मदद किया अपनी बेटी की, अपनी दामाद की भी मदद किया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बहरहाल इस वाक़े से हमको पता चलता है कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु
कितने गयूर आदमी थे, उनके पास पैसा नहीं था लेकिन इज्जत उनको बहुत प्यारी थी, और उनकी बीवी भी पूरी तरह से उनके साथ सपोर्ट करती थी, उनका ख्याल रखती थी। एक और वाक़या सही मुस्लिम में कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु का जो घर था, बड़ा घर था, सामने से खाली जगह थी, वहाँ कुछ पेड़ या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसका साया भी रहता था। तो एक फ़कीर आदमी आया ज़ुबैर रज़ियल्लाहु के घर पे। ज़ुबैर नहीं थे, उनकी बीवी थी अस्मा। कहा कि अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, या उम्मा अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला की माँ, अब्दुल्ला उनके बेटा, अब्दुल्ला की माँ, मुझे अपने घर के सामने थोड़ा सा कारोबार करने दो। जैसे आजकल होता ना, लोग ठेला लगाते, कोई केला बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, ऐसे उस ज़माने में भी कहीं पे लोग लगा देते थे दुकान। तो कहा कि ये फी ज़िल्लदारी का, आपके घर के सामने ये साया है, छावनी है, यहाँ धूप नहीं आती, तो अगर मैं थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे कुछ बेच लूँ तो क्या इसकी इजाज़त है? तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मियाँ, अगर मैंने तुमको इजाज़त दे दिया तो भी मेरे शौहर आगे तुमको भगा देंगे, यहाँ तुम्हारा कोई गुजारा नहीं है। कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको इजाज़त देने में, लेकिन मुझे अपने शौहर का ख्याल करना होगा, मेरे शौहर इसको पसंद नहीं करेंगे, वो आते ही तुमको भगा देंगे यहाँ से, इसलिए मुझसे पूछना बेकार है। फिर अस्मा रज़ियल्लाहु को तरस आया, बेचारा गरीब है, फ़कीर है। कहा ऐसा करो, शाम को आओ घर पे, जब मेरे शौहर भी मौजूद रहें, और वहाँ पे तुम इजाज़त मांगना, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ कि तुम्हारी मदद हो जाए। शाम को आया फ़कीर, और फिर वही कहा, या उम्मा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की माँ, आप मुझे इजाज़त दें, अन अबी या फी ज़िल्लदारी का, मैं आपके घर के सामने जो साया है यहाँ मैं कुछ बेचना चाहता हूँ। अब जब ये सुना अस्मा ने, और ज़ुबैर भी मौजूद है उनके शौहर, तो कहा कि मालका फिल मदीनति इल्ला दारी, कि फ़कीर तुझे पूरे मदीना में मेरा ही घर मिला, ठेला लगाने के लिए, कारोबार करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, यही जगह मिली तुझको, मेरे घर पे कारोबार करेगा। अब ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ने देखा कि बीवी डांट रही उसको, तो कहा कि मालका फ़कीरुन, कि मोहतरमा क्या ज़रूरत है डांटने की, बेचारा फ़कीर है, गरीब आदमी है, थोड़ा धंधा कर लेगा, लगाने दो उसको, कारोबार कर लेने दो। उसको इजाज़त मिल गई। ये सही मुस्लिम की रवायत है। उलमा ने लिखा है कि अस्मा बिन्त अबी बकर ने उसको जो डांटा था, वो सिर्फ इसलिए डांटा था ताकि ये ज़ुबैर उसको भगा न दे, शौहर उसको भगा न दे। तो जब डांटा तो उल्टा शौहर ने सपोर्ट किया उस गरीब का, कहा भाई तुम कारोबार कर दो, लगा लो। तो काफ़ी दिनों तक वो कारोबार करता रहा वहाँ पे, हत्ता कितना पैसा कमाया कि अस्मा रज़ियल्लाहु ने एक मरतबा अपनी बांदी इसको बेचा था, इस आदमी से बेचा, तो उससे सौदा भी किया। बहरहाल यहाँ पे भी देखें कि अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गरीब की मदद करते हुए भी अपने शौहर की गैरत का ख्याल रखा कि मेरे शौहर को अच्छा नहीं लगेगा। किसी को दान करना है, किसी को गिफ्ट करना है, किसी की हेल्प करना है, तो भी शौहर के जज्बात का ख्याल करना चाहिए। उन्होंने तरकीब लगाया, उसको डांटा, किसी तरह से शौहर को कन्विंस किया, मदद भी उसकी हो गई और शौहर की वफादारी भी बरकरार रही। ये हिकमत या अक्लमंदी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो ये बड़े ही गैरतमंद थे, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले थे। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इज़्ज़तदार आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, लेकिन पैसा अभी इनके पास उतना नहीं था। लेकिन ये हालत, फ़क़्र व फ़ाक़े वाली हालत लाइफ टाइम नहीं थी, बाद में हालात बदले। मैं आगे आपके सामने जिक्र करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम बात कर रहे थे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत पर, उनकी माली हालत पर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से पर, और वह है ग़ज़वा, जिहाद, जंग। यही तो उनकी कुल कायनात है, इसी के तो स्पेशलिस्ट हैं, उसके माहिर हैं, और चुनांचे इस्लाम को इसका फ़ायदा हुआ। जितनी भी जंगें हुई, किसी भी जंग में अब ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु पीछे नहीं रहे, चाहे वो अल्लाह के नबी के ज़माने की जंगें हों, चाहे अल्लाह के नबी के बाद, और इस दुनिया में शहादत की मौत इनको नसीब हुई। सबसे पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र। जंगे बद्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, एक पर अल्लाह के रसूल थे और दूसरा बगल में जो घोड़ा था उस पर ज़ुबैर सवार थे। और
जंगे बद्र में ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामे इतने बड़े थे, उनकी बहादुरी, उनका अज़्म, इतना हौसला इतना था कि आपको पता है तबक़ात इब्न साद की रवायत है कि जंग बद्र में फ़रिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद करने के लिए। 313 थे, उधर हज़ारों थे। तो जीत कैसे हुई? सिर्फ 313 नहीं, फ़रिश्ते आए थे, आसमानी फ़ौज आई थी, आसमानी फ़ौज आई थी और सहाबा थे। आसमानी फ़ौज जिस यूनिफॉर्म में आई थी, उनका जो ड्रेस था, उनका जो अमामा था, वो ज़ुबैर बिन अव्वाम से मैच करता था। आप सोचें कि ज़ुबैर ने जो अमामा बांधा था, यानी उस मैदान जंग में उतरते हुए जो लिबास पहना था, जो उनका पहनावा था, उसी पहनावे पर सारे फरिश्तों का पहनावा था जो जंगे बदर में लड़ने आए थे। ये क्रेडिट मिला ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। एक बहादुर सिपाही के अमामे को कॉपी किया था दीगर फरिश्तों ने जो जंग में उतरे थे कुफ्फार को शिकस्त देने के लिए। इसमें भी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है कि जंग बद्र में इस सिपाही का जो लिबास था, उस लिबास की कॉपी किया था फरिश्तों ने, फरिश्ते उसी लिबास में उतरे थे। इसके बाद जंग उहुद हुई, जैसे मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ, और इस जंग में ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से मौत पर बैत की थी कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ डटा रहूँगा। और एक वक्त आया जब मुसलमान थोड़ा सा चूक गए, कुफ़ार ने हमला बहुत सख्त किया, अल्लाह के रसूल की हिफाजत का बहुत बड़ा मसला हो गया, सारे सहाबा इधर उधर हो गए, सिर्फ चंद सहाबा बचे थे जो अल्लाह के नबी के साथ टिके थे, चट्टान की तरह खड़े थे। उन्हीं में से ज़ुबैर बिन अव्वाम भी हैं। सबत यौम उहुद, उहुद के दिन साबित कदम रहे, डटे रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, आपकी हिफाजत में खड़े रहे। ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग़ज़वे अहज़ाब का मौका आया, जो सबसे मुश्किल मामला था, बहुत बड़ी ताकत यलगार करने वाली थी। ऐसे मौके पे सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के नबी जब जब कहते कि ये काम कौन करेगा, जो बहुत बड़ा रिस्की काम होता था, ज़ुबैर फ़ौरन आके खड़े होते, मुझे सौंपिए, मैं ये काम करूँगा। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त एक जुमला कहा था जो सही बुखारी में, लिकुल्लि नबीइन हवारिउन व हवारी अज़्ज़ुबैर, कहा कि हर नबी का एक मुहाफिज होता है, एक बॉडीगार्ड होता है। मेरा बॉडीगार्ड ये ज़ुबैर है, मेरा हवारी ज़ुबैर है, मेरा मुहाफिज ये ज़ुबैर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही वो सहाबी है जिनके बारे में कहा था कि फ़िदा का अबी व अम्मी, ऐ ज़ुबैर तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सही बुखारी वगैरह की रवायत है। आमतौर से सहाबा अल्लाह के रसूल से कहते थे कि ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन अल्लाह के रसूल ज़ुबैर इब्न अव्वाम के लिए कह रहे हैं, ए ज़ुबैर तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के नबी के साथ वो रिश्ता, वो मोहब्बत, वो दिफा, वो डिफेंस, वो हिफाजत में वो बहादुरी कि अल्लाह के नबी ने अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उसके बाद भी जितनी फतेह मक्का का मौका, जब मक्का फतेह हुआ, उस वक्त मुसलमानों के पास सबसे बड़ी फ़ौज थी। अल्लाह के नबी ने उस फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, हर हिस्से का एक एक कमांडर था। उन 3 में से एक हिस्से की कमांडरी अल्लाह के नबी ने ज़ुबैर बिन अव्वाम को सौंपी थी। फतेह मक्का में भी उनका ये किरदार था कि उन 3 में से एक हिस्से के कमांडर ये ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इनकी इन कुर्बानियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में जानिसारियों और खुलूस लिल्लाहियत इबादत को सामने रखते हुए अर्श वाला इतना खुश हुआ कि अल्लाह के नबी के ज़बानी ये पैगाम भिजवाया कि बता दो कि ज़ुबैर जन्नती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला के कहा कि तुम जन्नती हो। आपके साथ और भी कई सहाबा थे, सबके बारे में बशारत दी कि आप जन्नती, आप जन्नती। ज़ुबैर बिन अव्वाम को भी कहा जन्नती हो। सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जन्नती नहीं कहा, बल्कि पहाड़ पर खड़े थे, अल्लाह के नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे और ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु थे।
और भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी थे। पहाड़ हिलने लगा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसबुत, ऐ पहाड़ ठहर जा, फमा अलैका इल्ला नबीउन औ सिद्दीकुन औ शहीद, क्योंकि इस वक्त तेरे ऊपर सिर्फ 3 किस्म के लोग खड़े हैं, यानी जितने लोग खड़े हैं उनमें से या तो कोई नबी है, या कोई सिद्दीक, या कोई शहीद है। 3 ही तरह के लोग हैं। ये सबसे बड़ा मकाम होता है इंसानियत का, नबी, सिद्दीक, शहीद। नबी कौन थे? अल्लाह के रसूल खुद। सिद्दीक कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। शहीद कौन थे? उस्मान और ज़ुबैर। जन्नती तो है ही। अल्लाह के नबी ने ये कहा कि ये दोनों शहीद हैं, अल्लाह की राह में इनकी जान जाएगी, बहादुरी से ज़िंदगी पर लड़े ये, और इसी राह में अल्लाह की खातिर इनकी जान फी सबीलिल्लाह। मरता तो हर कोई है, आदमी जीता है अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, लेकिन मौत भी इस्लाम के लिए हो, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह। ये शहादत की मौत है जिसके लिए सहाबा तरसते थे, सहाबा दुआएं करते थे कि हमें शहादत की मौत नसीब हो। इतना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी ने न सिर्फ जन्नती कहा बल्कि ये भी कहा कि जैसे तुम इस्लाम के लिए जिए हो, तुम्हारी आखिरी सांस भी इसी राह में निकलेगी। मुजाहिदाना ज़िंदगी तुम्हारी है, मुजाहिदाना मौत भी तुम्हारी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम लड़ाइयों में शरीक रहे। खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक के दौर में जो मुर्तद्दीन का फितना उठा और जो सबसे ख़तरनाक लड़ाई हुई, उसमें ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु पेश थे, आगे आगे थे। उसके बाद उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जंग यरमूक हुई, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई में ज़ुबैर बिन अव्वाम अपनी पूरी फैमिली के साथ शरीक थे। आप भी हैं, आपके बेटे भी हैं, आपकी बीवी भी है, पूरी फैमिली शरीक है इस लड़ाई में। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। इस दौर में भी हर लड़ाई में ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफ़ात हुई और वो शहीद हो गए, मुसल्ले पे फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और उसी में पीछे से किसी ने हमला किया और आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ के मुसल्ले पे बढ़ाया कि बाकी नमाज तुम पढ़ाओ। तो उसके बाद जब इंतकाल होने लगा तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे खलीफा कौन बनेगा उसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दिया और कहा कि इस कमेटी में जितने नाम बता रहा हूँ इसमें से कोई भी खलीफा बन सकता है। ये 6 हैं, 6 के 6 इनमें से किसी को भी खलीफा बनाया जा सकता है। आप लोग तय कर लेना कौन बनेगा। वो 6 कौन थे? ये जो 10 अशरे मुबशरात थे, टॉप 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी गई थी, इन 10 में से वो 6 को किया था। असल में 10 में से 3 तो इंतकाल हो गए। अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया और तीसरे ये उमर इब्न ख़त्ताब जो भी शहीद हो रहे हैं। इनके जाने के बाद 7 बचते थे। उन 7 में से एक सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो इनके रिश्तेदार थे, उमर इब्न ख़त्ताब के रिश्तेदार थे, तो उनको किनारे कर दिया। हालांकि वो बहुत बड़े आदमी थे, उनको भी जन्नत की सर्टिफिकेट है, लेकिन सिर्फ रिश्तेदार होने की वजह से उनको अलग कर दिया। बाकी 6 के बारे में कहा कि आप 6 लोगों में से कोई भी खलीफा बन जाएगा, कोई मसला नहीं, आप लोग तय कर लेना कौन बनेगा। वो 6 कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे मालदार साहबी, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इन्हीं के रिश्तेदार हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के, और ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 3 हो गए। इसके अलावा तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 4 हो गए, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 5 हो गए, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 6 हो गए। ये 6 लोगों के बारे में कहा था कि आप लोग तय करना खलीफा कौन बनेगा। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफीन के बाद इनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आगे बढ़ के कहा कि मैं ये मसला हल कर देता हूँ कि खलीफा कौन बनेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ मैं आपके बारे में बता चुका हूँ, आपके सामने इनकी पूरी ज़िंदगी भी रख चुका हूँ। बहुत मालदार आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे। तो इन्होंने चंद मिनटों में इतना बड़ा मसला हल कर दिया। अल्लाह ने इतनी अक्ल दी थी इनको, इतना मैनेजमेंट इनका इतना बेहतरीन था। इन्होंने कहा कि हम 6 लोग हैं, हम इस तादाद को 6 के बजाय 3 करते हैं। तो ऐसा करो कि 3 लोग अपना कोई नुमाइंदा बता दो और तीनों साइड हो जाओ, कि हम में से कोई 3 दस्तबरदार हो जाए
और किसी का नाम ले ले कि भाई जो इसकी राय है वही मेरी भी राय है, तो फिर तीन बचेंगे, उसमें इंतखाब हो जाएगा कि कौन खलीफा बनेगा। तो सबसे पहले जब ये कहा ना कि 3 लोग दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि 6 तो नहीं बन सकते ना, खलीफा को एक ही बनेगा, तो सबसे पहले 3 कम हो, फिर 3 में हम चुनेंगे। तो सबसे पहले उस 6 की लिस्ट से अपने आप को बाहर निकालने वाले ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप देखें, नहीं कोई हुकूमत की लालच नहीं, कोई इमारत की लालच नहीं, कोई खिलाफत की लालच नहीं, ज़िंदगी भर तलवार उठाई इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम को मजबूत किया, नबी का दिफा किया, सब कुछ किया, लेकिन कुर्सी की ज़रा सी भी लालच नहीं है। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि 6 में से 3 लोग निकल जाए, सबसे पहले बाहर जाने वाले कौन है? ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और क्या कह के बाहर गए कि मैं अपना मामला किसको सौंपता हूँ? कहा कि मैं, सही बुखारी की रवायत है, कहा कि मैं अपना मामला अली रज़ियल्लाहु को सौंपता हूँ। कहा जो अली कह दे वही मेरी राय है, जो अली की राय वही मेरी राय है। साद बिन नबी वक्कास ने कहा कि जो अब्दुर्रहमान बिन औफ कह दे वही मेरी राय है, वो भी निकल गए। और तलहा रज़ियल्लाहु ने कहा कि जो उस्मान कह दे वही मेरी राय है। तो ये 3 निकल गए, कौन? ज़ुबैर, साद बिन वक्कास, तलहा, ये 3 निकल गए। बाकी बचे 3 कौन? उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ। इन 3 में से अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मुझे भी खलीफा नहीं बनना है। बाकी बचे 2, उस्मान और अली। फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अलग लगे और कहा अगर मैं तुम्हें खलीफा बना दूं तो तुम्हें अली की इताअत करना है, तो खलीफा बना दूं तो तुम्हें इस्लाम को पूरी ईमानदारी के साथ जो है निभाना है और सबका ख्याल रखना है। फिर अली रज़ियल्लाहु को अलग ले गए और कहा अगर मैं तुम्हें खलीफा बना दूं तो तुम्हें इस्लाम के निज़ाम को पूरी इंसाफ के साथ चलाना है। और पूछा कि अगर मैं उस्मान को खलीफा बना दूं तो आप उनकी इताअत करोगे? कहा हाँ मैं तैयार हूँ। उस्मान से पूछा कि अगर मैं अली को खलीफा बना दूं आप इताअत करोगे अली की? उन्होंने कहा हाँ मुझे कोई मसला नहीं, आप जो फैसला करें। फिर दोनों को इकट्ठा किया, उस्मान का हाथ उठाया, कहा बैत करो, उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा बनेंगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खलीफा बना दिया। इस पूरे वाक़े में जो चीज़ मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई है कि सबसे पहले अपने आप को बाहर करने वाले कौन थे? ज़ुबैर बिन अव्वाम। और किसके हक़ में बाहर किए? अली, कि जो अली कह दे वही मेरा। इससे अंदाज़ा करें कि अहले बैत से, अल्लाह के नबी से, अहले बैत से, अली से इनका रिश्ता कितना मजबूत था। मैं शुरू में बता चुका हूँ कि 4 तरह की रिश्तेदारी अल्लाह के नबी से थी, तो जाहिर सी बात है अली भी उसी घराने के हैं, तो अली से भी रिश्तेदारी है। लेकिन इसके बाद मैं बात ख़त्म करूँगा, जो जंगे जमल बर्पा होती है, सहाबा में इख्तलाफ होता है उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत को लेकर, तो उस मौके से ये ज़ुबैर बिन अव्वाम अली रज़ियल्लाहु के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतर जाते हैं। लोग ज़ुबैर रज़ियल्लाहु को बहुत हल्के में लेते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको ये बताई कि अली के ख़िलाफ़ तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, अली से कोई दुश्मनी नहीं है। सही बुखारी की रवायत कहती है ना कि सबसे पहले खिलाफत के ग्रुप से बाहर निकले तो कहा जो अली कहे वही मेरी राय है। अली खलीफा भी बनाए जा सकते थे, इतना प्यार, इतना मकाम। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जिस तरह से दरिंदों ने घर में घुस के मारा था, वो देखकर ज़ुबैर इब्न अव्वाम का खून खोल गया और कहा हमारे दोस्त, हमारे साथी को हमारे होते हुए तुम लोग घर में घुस के मारोगे? एक एक को चुन चुन के मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ज़ुबैर बिन अव्वाम ने कहा कि हमारे साथी को, और एक आदमी जो बाल बच्चों के साथ, उसकी फैमिली के सामने, उसके बच्चों के सामने काट डाला। ज़ुबैर बिन अव्वाम ने कहा हम तुम्हें भी काट डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये सारे फसादी, ये सारे बलवाई, ये सारे आतंकी, ये सारे दहशतगर्द अली रज़ियल्लाहु को ढाल बना के छुप रहे थे। इसलिए ज़ुबैर अली के खिलाफ हुए। अली से कोई दुश्मनी नहीं थी। जंगे जमल में तलवार लेके खड़े हो गए कि हम उस्मान के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु, जो अहले बैत में से बहुत बड़े आलिम हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, वो सबसे पहले अली के पास आते हैं, समझाते हैं कि आप लड़ाई की तरफ कदम मत बढ़ाओ, ये ठीक नहीं है और आप जीत भी नहीं पाओगे। उन्होंने ये भी कहा, कुरान की आयत पढ़ के बताया कि आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगे। ये जो गिरोह खड़ा है उस्मान का बदला लेने के लिए, अल्लाह इन्हीं की मदद करेगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कुरान की आयत पढ़ा, क्योंकि ये मजलूम है, इनका आदमी मारा गया है, आप इनसे मुकाबला मत करो, आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। बहरहाल उनकी समझ में नहीं आया। फिर ज़ुबैर बिन अव्वाम के पास आए, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे बड़ा आदमी यही था।
अम्मा आयशा थी, तलहा भी जिंदा थे, यानी 2 जन्नती साहबी इधर थे। अशरे मुबशरा में से 2 इधर खड़े थे। कौन? तलहा, जुबैर। जुबैर बिन अव्वाम सबसे बड़े आदमी थे। आके समझाया अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, ए जुबैर, ये तलवार किसके लिए निकाल लो? ये वही तलवार है ना जिसके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारी तलवार में बरकत दे। कहा ये तलवार अली पे चल गई तो क्या होगा? तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे घर के हैं। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये सुना तो बहरहाल वो शांत हो गए और कहा ठीक है, वो ठीक है, हम बातचीत से मसला हल करते हैं। वो मैदान जंग छोड़ के वापस आ गए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के समझाने पर कि ए जुबैर, आपकी तलवार अगर उड़ गई तो सामने अली कत्ल हो जाएगा। तो आपकी तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, आपकी हस्ती कोई मामूली हस्ती नहीं है। इस जंग में आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका मुकाबला आसान नहीं है। आप अल्लाह के वास्ते निकल जाएं यहाँ से, कम से कम आप पीछे हट जाएं। समझाने पर, अब्दुल्ला बिन अब्बास के समझाने पर जुबैर बिन अव्वाम ने जंगे जमल का मैदान छोड़ दिया। घर वापस आ रहे थे, लेकिन पीछे से एक बदमाश ने, एक खारजी ने, एक दंगाई ने, एक आतंकी ने, जिन लोगों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कत्ल किया, जिन लोगों ने सारा दंगा फसाद किया, उसने पीछे से तलवार मार दिया। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं दिया था कि जुबैर के सामने खड़ा होकर वार करे ना, वो तो पीछे से धोखे से मारा। जितने हमारे बहादुर साहब थे, चाहे उमर बिन खत्ताब हो, चाहे जुबैर हो, सबको पीछे से मारा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि जुबैर को सामने से, जुबैर जिनके जिस्म में मैदान जंग में कुफार के तलवार खाते खाते इतने घाव थे ना कि अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते, सही बुखारी की रवायत है कि जब मैं छोटा था तो अपने अब्बा के उन जख्मों से खेलता था। ये पीठ में गड्ढे पड़े हुए थे, उन गड्ढे में उंगलियां डाल डाल के खेलते थे अब्दुल्ला बिन जुबैर। ये इतने बहादुर थे जुबैर बिन अव्वाम की पूरा जिस्म छलनी है, घाव है, और बेटा खेल रहा है उससे। ये सारा घाव अल्लाह के नबी को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। इतने बड़े मुजाहिद को सामने से मार दोगे, इतना आसान है? नहीं। उस मुनाफिक ने, उस बदबख्त ने और उस बुज़दिल ने पीछे से हमला किया जुबैर बिन अव्वाम को, और वो शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि ये मेरा साथी, ये मेरा मुहाफिज, मेरा बॉडीगार्ड, ये जन्नती है और शहीद होगा। शहादत के बाद बात ख़त्म करते हैं। उनका तरका, आखिरी बात रह जाती है उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि उनका तरका, उनका जो माल था, मैंने शुरू में कहा था कि बहुत गरीब थे, लेकिन आखिर में चूँकि तमाम जंगों में शरीक होते थे और जंग में एक हिस्सा मुजाहिदीन का भी होता था, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे जमा थे और तकरीबन हर स्टेट में इनकी प्रॉपर्टी थी। यमन में, मिस्र में, मक्का में, मदीने में, हर जगह इनके मकानात थे, हर जगह इनकी ज़मीनें थी। बाद में अल्लाह ने इनकी हालत बदल दी और सहाबा में सबसे मालदार अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, लेकिन जुबैर बिन अव्वाम जब फौत हुए तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके पास थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी ज़्यादा थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ असल में बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, मालदार इनसे ज़्यादा थे वो, लेकिन वो सब बांट देते थे। जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बांटते थे, भी खर्चा करने वाले थे। बल्कि इन्होंने तो एक घर बना के रखा था अपनी उन बेटियों के लिए जिनको तलाक हो जाती है, वो कहाँ जाएंगी भाई, इतना कोई सोचता है बेटियों के लिए? अपनी बेटियों के लिए एक अलग से महल बना के रखा था कि अगर मेरी किसी बेटी को तलाक हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आके कहाँ रहेगी? हमारे बेटों के सामने नहीं, अलग से एक बना के रख दिया कि ये सेपरेट, ये उन बेटियों के लिए है, अगर कोई रिश्ता टूट जाता है, अनबन हो जाती है, यहाँ आके हमारी बेटियाँ रहेंगी। मतलब इतना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली। उनकी बीवी अस्मा इतना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली। उनको अम्मा आयशा की वफ़ात के बाद जो भी विरासत में हिस्सा है था अस्मा का, उन्होंने दूसरों को लेके बांट दिया। ये लोग भी खर्चा करने वाले थे। लेकिन मसला ये था कि इनकी प्रॉपर्टी के ज़्यादा होने की वजह ये थी कि लोग जुबैर बिन अव्वाम के पास ला के अपनी अमानतें रखते थे, पैसे रखते थे। तो लोगों की अमानतों की वजह से ये इनका तरका बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने कहा कि भाई अमानतें मैं बचा नहीं पाऊँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, मुझे कर्ज दे दो। और ये आखिरी बात, 1 मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ, बस 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, देखिए उस ज़माने में बैंक नहीं होते थे, लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपना पैसा कहाँ रखते थे? आज हम लोग बैंक में रख देते हैं। उस ज़माने में लोग अपने पैसे ऐसे आदमी के पास रखते थे जिसके अंदर 2 खूबी हो। नंबर 1 अमानतदार हो और नंबर 2 बहादुर हो। हाँ, बहादुर होगा, अमानतदार होगा तो खुद चोरी नहीं करेगा, और बहादुर होगा तो दूसरा भी नहीं चुरा पाएगा। हाँ, उसकी ऐसी तैसी करके रख देगा। तो जुबैर बिन अव्वाम चूंकि बहादुर थे और ईमानदार भी थे, इसलिए सारे मदीना वाले अपना रुपया पैसा ले जाके इन्हीं के पास रखते थे।
और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अपने वालिद की शहादत के बाद 4 साल लग गए लोगों की अमानतें लौटाने में। 4 साल। आप सोचें, ये पूरी मुसलमानों का काफिला जमात कितना ट्रस्ट करती थी ज़ुबैर बिन अव्वाम पे। आप सोचें, इतनी अमानतें। जैसे अल्लाह के रसूल का मामला है कि अल्लाह के रसूल को ज़माने जालियत में लोग अस्सादिक अमीन कहते थे, क्योंकि अपनी अमानतें लाके नबी के पास रखते थे कि नबी ईमानदार भी हो, बड़े परिवार से भी, मुहाफिज भी, बहादुर भी। ऐसे अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई हस्ती मिलती है जिसके पास लोगों ने अपनी अमानतें सबसे ज्यादा रखी हो तो ज़ुबैर बिन अव्वाम है। आप अंदाजा करें कि 4 साल लग गया अमानतें लौटाने में। 4 साल सही बुखारी की रवायत है। कितना भरोसा था इस कौम को, कितना भरोसा था मुसलमानों को कि ये आदमी न सिर्फ बहादुर है बल्कि ईमानदार भी है। ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, उनके ख़ानदान के बारे में, उनके कबूल इस्लाम के बारे में, उनकी हिजरत के बारे में, उनकी गैरत और हया के बारे में, जंगों में उनके कारनामों के बारे में, खुलफाए राशिदीन के दौर में उनके जो कारनामे थे, और इसी तरह से जंग जमल में मामला क्या था, पस मंज़र क्या था, और फिर उनकी शहादत, फिर आखिर में उनकी वसीयत, उनका तरक़ा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब इन सहाबे कराम की सीरत को पढ़ें, उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। आमीन या रब्बल आलमीन।